दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर लोग उसके शरीर का तापमान जांचने के लिए एक थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे उसके शरीर का सही तापमान पता लग जाता है। उसी के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनय सेठी, फिजिशियन, लाइफ कोच एंड योगा ट्रेनर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्ध जागृत मन को हम किस प्रकार से अपने वश में कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शरीर का तापमान जांचने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई विकृति हो गई हो तो डॉक्टर्स उसकी विकृति की जांच करने के लिए एक ईईजी नामक टेस्ट करते हैं। ईईजी में सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और फिर उसको एक मशीन से जोड़ दिया जाता है, जो हमारी मानसिक तरंगें होती हैं उसको एक ग्राफ पेपर के ऊपर रिकॉर्ड कर लेता है वेव्स के रूप में। दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं, मन और दिमाग हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। मन को एब्डोमिनल ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये हमारी जो नाभि है, नाभि चक्र के पीछे स्थित होता है, और हमारा जो ऊर्जा चक्र है इसके साथ सोलर प्लेक्सस से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो मन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी विचार आते हैं तो वो जब हम ईईजी की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको एक ग्राफ पर नोट करते हैं, तो वो उस पर रिकॉर्ड हो जाता है। जो ईसीजी के ऊपर रिकॉर्ड्स होता है वो वेव्स पर सेकंड के यूनिट में रिकॉर्ड किया जाता है। मन की जो 4 अवस्थाएं हैं, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें अर्ध जागृत मन को आप अपने पक्ष में किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे ये आपका जीवन बदल सकता है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है। तो मेरा निवेदन है, एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो सामान्य से थोड़ा सा लंबा है। तो मन की जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें सबसे पहली अवस्था होती है डेल्टा। डेल्टा यानी मूर्छा की अवस्था, बेहोशी की अवस्था होती है। इसमें ईईजी की जो रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर वेव्स आती हैं 1 से 4 प्रति सेकेंड। इसके बाद दूसरी जो हमारी अवस्था होती है वो होती है थीटा, जो कि हमारी नींद की अवस्था होती है, जिसको हम सुषुप्त अवस्था भी बोलते हैं। इसमें हमारी जो वेव्स रहती हैं, मानसिक जो तरंगे होती हैं, वो 4 से 7 होती हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है अल्फा, इसके अंदर हमारी जो मानसिक तरंगे होती हैं वो होती हैं 7 से 14, और इस अवस्था को हम अर्ध जागृत अवस्था भी कहते हैं। और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है बीटा, यानी कि जागृत अवस्था, जिस टाइम पे हम बिल्कुल अवेक होते हैं, हम जाग रहे होते हैं। और इस बीटा अवस्था में हमारी वेव्स जो होती है 14 से 24 पर सेकंड के हिसाब से होती हैं। दोस्तों, इन सब में आप जान ही गए होंगे कि जो तीसरे नंबर पर मैंने बताई अल्फा अवस्था, यानी कि अर्ध जागृत अवस्था, वो सबसे उत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में मैं अगर ज्यादा नहीं कहूं तो हम बिल्कुल परमात्मा के नजदीक होते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में जाने का जो तरीका है वो 2 प्रकार से होता है। एक कुदरती तरीका होता है, नेचुरल रूप से हम जब रात को सोते हैं, सोने से कुछ क्षण पहले हम अल्फा अवस्था में होते हैं, और सुबह उठते ही जो हमारी अवस्था होती है वो अल्फा अवस्था होती है, यानी उस टाइम पे हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपने कुछ भी अपने जीवन में मांगना है, आपकी कोई भी इच्छा है, तो उस टाइम पे आप जो भी अर्ध जागृत मन को निर्देश देंगे वो कहीं ना कहीं जरूर आपके जीवन में पूरे होंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि इस अवस्था को हम अपनी इच्छा से भी लेकर आ सकते हैं। अपनी इच्छा से लेके आने का तरीका है शरीर को एक रिलैक्सेशन
तकनीक से मेडिटेशन यानी कि ध्यान की अवस्था में लेके जाना। तो उस ध्यान की अवस्था में कैसे जाया जाए, जिस टाइम पे हम अपने अर्ध जागृत मन को जो भी सकारात्मक संदेश भेजें वो हमारे जीवन में पूरे होते दिखें, वो कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और उस अगले वीडियो में हम मेडिटेशन की तकनीक भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। तब तक एंजॉय दिस वीडियो, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियोस को और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।